हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज देखेंगे हम लोग सॉलिड्स ऑफ वैल्यू का जो टाइप है, यानी मेंस्ट्रुएशन का जो टाइप है वो 12 है। मेरे प्यारे भाई, हम लोग मेंस्ट्रुएशन में यानी सॉलिड ऑफ वैल्यू में 11 टाइप तक कर चुके हैं और ये 12 टाइप है। देखिएगा, इस पे आधारित ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन कीजिए, आपसे हो जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि दो बेलनों ए तथा बी के आधारों के अर्धव्यास 3:2 तथा इनकी ऊंचाइयां n:1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो तो n का मान कितना है वो बताना है। देखिएगा इधर बेलन ए और बी है ना, ए और बी है। इनके त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, 3:2 दिया है और ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया है। ठीक है, n:1 दिया है। ठीक है, पूछ लिया है हम लोग से क्या, बेलन के आयतन। यदि बेलन, ठीक है, आयतन का 3 गुना हो तो मेरे प्यारे भाई इधर ध्यान दीजिएगा, n का मान पूछा है तो अगर इसका आयतन देखेंगे तो πr² h1r1 का। इसको देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो πr² है ना, और h। लेकिन मेरे प्यारे भाई एक बात और कह रखा है, क्या वो कहता है मेरे प्यारे भाई, यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो तो इसको आप 3 गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाए। जैसे ही बराबर होगा वैसे पाई खत्म। ठीक है, यहां पे r का मान पुट कीजिएगा, r का मान कितना है, 3 है, तो 3 कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर होगा, और h कितना है, इसका n है तो n रख लीजिए। ठीक है, और इस सब को बाटा के अंदर खींच के लेके आए तो कोई दिक्कत। ठीक है, देखिएगा ये क्या होगा, r2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, r का मान 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे गुना, h का मान हम लोग को दे रखा है। देखिएगा h का मान हम लोग को दे रखा है तो h कितना है, बराबर में आप 3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा, ऐसा भी अगर 3 भी गुना यहां करते ना तभी बन जाता। ठीक है, देखिए यहां पे 1 3 है, यहां 2 3 है, 1 3 गए, ये हो जाएगा 3n। ये क्या होगा, 3n बराबर 2 दूनी 4, n बराबर जो होगा 4/3, जो इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा, क्वेश्चन कीजिए। कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो मेरे प्यारे भाई आपको मैं बता दूं एकदम सरल तरीका से, जो बड़े आकार की आयतन होता है ना, अगर हम छोटे आकार से भाग दे दें तो हमको पता चल जाएगा कि छोटा आकार जो है बड़े आकार में कितना है। तो वही बात यहां पे हम लोग से किया है। ठीक है, देखिए हम लोग, देखिए वो इस तरह हम लोग बनाएंगे, है ना। तो देखिए पूछा हम लोग से क्या है, हम लोग से पूछा है मेरे प्यारे भाई बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, है ना। तो जितना आयतन होगा उतना ही ना सिक्कों की आयतन होगी। तो 0.2
7 5 है ना। आप मान लीजिए n, सिक्कों की संख्या n है ना, सिक्कों की संख्या आप मान लीजिए n, पाई r का स्क्वायर, यानी इस पर हम तोड़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, पाई r स्क्वायर h पर हम तोड़ रहे हैं इसको, और h का मान हम लोग के पास कितना है, वो है 0.2। ठीक है, लेकिन आगे चल के दिया है हम लोग को मेरे प्यारे भाई, वो दे दिया है 3 गुना, ये त्रिज्या न है, 3 का स्क्वायर गुना 8 कर दी, ऊंचाई 8, यहां पाई भी रहे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो देखिएगा पाई से पाई कट जाएगा, कटेगा ना, कटेगा। इधर ध्यान दीजिएगा, इसको हटाएंगे तो अंदर में खलबली मचा ले, मचा लीजिए, 25 तिया और 25 चौकी, ठीक है, और इसको हटाएंगे, बट्टा में 10 होगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। तो इधर ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको मान रखेंगे कि जो सिक्का की संख्या होगा वो n होगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा 1/5, और बराबर में 3 का स्क्वायर गुना 8 दिया है। ठीक है, देखिएगा 3 का स्क्वायर गुना 8 दिया है, तो मेरे प्यारे भाई यहां से स्क्वायर भी है और ये भी स्क्वायर में कट गया है ना। और मेरे प्यारे भाई ये 4 चौकी 16 ना होगा, ये 4 चौकी 16 कर लीजिए इसको, है ना, स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 पचे 80, और ये जब बराबर किस पार है तो जाएगा गुना कर दो इसमें, तो 16 पचे 80 और गुना 8, 8 अठाई 64 होता है, 6 से जो 40 होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, n बराबर जो होगा 640 होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये भी दमदार क्वेश्चन है, कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, देखिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन कहता है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाने पर बेलन के आयतन में कितना % की वृद्धि होगी। तो मेरे प्यारे भाई ये क्या बोला है, आयतन, क्या बोला है, आयतन। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, किसका, बेलन का। तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि पाई जो है जहां भी लिखिएगा वहां भी 22/7 लिखिएगा, या तो जो मान दिया रहेगा वो लिखिएगा, और नहीं तो पाई ही लिखिएगा। इसका मान बदलने वाला नहीं है, लेकिन आर का मान बदल जाएगा, एच का मान बदल जाएगा। तो जो प्रभाव पड़ रहा है वो आर स्क्वायर और एच पर पड़ रहा है। तो आप चाहे तो 15 कितना कर रहा है, 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि कर रहा है तो 100 पर वृद्धि होता है, तो 110 ये आर है, ये जो यहां से यहां तक लिखे हैं आर स्क्वायर लिखे हैं, और यहां जो होगा एक बार एच पर, तो 110%, 3 बार गुना किए हैं तो 2 बार 100 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 0 कट जाएगा, 11 बचा, 11 बचा, 11 बचा। तो आपको मालूम है 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, बाटा में 10 है, तो 10 से भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 133.1 होगा, होगा ना, होगा। लेकिन क्या है हम लोग का आंसर है, नहीं, अभी आंसर नहीं। आप 100 में से इसको घटाना पड़ेगा। देखिए 100 में से उसको घटाइएगा, इसको आप 100 में से घटाइएगा मेरे प्यारे भाई, तो ये हो जाएगा 33.1 जो होगा वो %। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है ना तो आप यहां भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, आप कह दीजिए 10% वृद्धि, 10% वृद्धि, फिर 10% वृद्धि, 10% वृद्धि, प्लस 10 गुना 10/100 कर दीजिए, 00 00, 10 10 20 और 1 1 गुना करेगा तो 21, समझे बात, समझे। फिर 10%, ये तो आर पर वृद्धि हुआ, अब एक बार एच पर होगा, तो 21 का वृद्धि एक बार हुआ है, फिर एक बार और वृद्धि 10 का करेंगे, प्लस 10 गुना 21 करेंगे और बटा में 100 होगा, 1 0 से 0 गायब होगा, 21 और 10 कितना होता है, 31 होता है, प्लस ये 21 10 भाग कीजिएगा तो दशमलव बैठ जाएगा, यानी 2.1, यहां भी देखिए तो कितना आ रहा है, 33.1 आया ना। आप इसको भी इस तरह से बना सकते हैं, जो आप सिलेक्ट करें वो बना सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर,
वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, यदि एक बेलन के ऊंचाई में 15% वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर दिए जाए तो इसके वक्र पृष्ठ में कितना वृद्धि परिवर्तन होगा वो बताना है। तो मेरे प्यारे भाई सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोग किए हैं। क्या बोला है? वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है मेरे प्यारे भाई 2 पाई आर एच होता है। ये 2 पाई आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी बदलने वाला नहीं है, लेकिन पाई आर और एच बदलने वाला है ना। तो हम लोग जो काम करेंगे वो आर और एच पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए बार बार आर नहीं लिखेंगे, यहाँ आर और एच दोनों एक ही साथ चलेगा। तो देखिएगा 15% की वृद्धि बोला है, तो या तो आप 15% की वृद्धि करके और 10% की कमी किया है तो 90 कीजिएगा, 2 बार गुना है तो एक बार 100 से भाग कीजिएगा। रुक जाना, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आना चाहिए। ये 15% की वृद्धि बोला है तो आप 100 पर वृद्धि कीजिएगा ना, 10% की कमी किया है तो 100 में 10 की कम कीजिएगा ना। तो जब 100 में से 10 कम कीजिएगा तो 90 बचेगा और 100 से भाग कीजिएगा, 100 से भाग कीजिएगा तो 1 से 1 जीरो कट जाएगा, है कि ना। तो बच जाएगा क्या? 115 गुना 9। आप इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 9 पचे 45 होता है। हाथ में कितना 4 आया, और 11 9 99 और 4 कितना होता है? 11 और 99 और 4 कितना होता है? 103 होता है। बटा में क्या है? 1 10 है। तो भाग कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, तो ये क्या हो जाएगा? 103.5 आएगा ना। लेकिन क्या वो मेरा आंसर है? वो आंसर है? नहीं है, वो मेरा आंसर नहीं है। इसमें से जब तक 100 को माइनस नहीं करेंगे तब तक हम लोग का आंसर नहीं झलकेगा आंख के सामने। जो अब झलक के आया वो 3.5 है, वो इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली हो जाता है। ठीक है, इस पर आपको नहीं करना है ना, तो इस पर कर लीजिए। 15 का वृद्धि है, सॉरी हाँ 15 का वृद्धि है और 10 का कमी है, तो माइनस, और ये हो जाएगा -15 गुना 10 कर लीजिए बटा में 100, है ना। 1 0 से 0 काट लीजिए, 1 0 से 0 काट लीजिए। इसको आप घटाइएगा तो प्लस का 5 दे देगा आपको, माइनस 15 में 10 से भाग कीजिएगा तो 1.5 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो आपको फाइनली 3.5% मिल जाएगा। आया बात? क्लियर समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का, ये लास्ट क्वेश्चन। धुआं बढ़िए ना, धुआं आग उड़ा दीजिए। देखिएगा क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, वो वृद्धि था जो है ना 3.5 वृद्धि है। बेलनाकार आकार वाले एक गीजर का व्यास 35 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.5 मीटर है। इसकी दीवारों की मोटाई के उपेक्षा करते हुए इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट रुकिए, हम देख लेते हैं। ये क्या है? मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, ठीक है। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये बोला क्या है? इसके दीवारों की मोटाई के उपेक्षा करते हुए इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई 2 पाई आर एच का मान बताना है। तो मेरे प्यारे भाई हम लोग निकाल लेंगे, है कि ना। निकालना आसान है। ये व्यास जो है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो व्यास है ये क्या है? 2r के बदले में क्या है? ये 2r है। तो अगर हम 35 को 2 से भाग कर देंगे तो हमको त्रिज्या नहीं दिख जाएगा? दिख जाएगा। तो 17.5 जो सेंटीमीटर लिखेंगे ये हम लोग का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, तो ये हम लोग का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा, इसको हम लोग खोलेंगे, 2 गुना 22/7 हो जाएगा। आर का मान हम निकाल दिए हैं मेरे प्यारे भाई, 17.5 होगा, और जो ऊंचाई होगा वो क्या है? वो है 1.2। लेकिन आपको क्वेश्चन में एक बार झांकना है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन में झांकिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो ये तो मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में 100 से गुना। ठीक है, अगर भाग कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
इसको गुना कीजिएगा तो मीटर में जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है मेरे प्यारे भाई 100 सेंटीमीटर। अब एक काम कीजिएगा, अब अगर 100 से भाग कीजिएगा तो मीटर में आएगा, गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर में जाएगा। तो गुना कीजिएगा, ये मीटर में है 1.2, तो गुना करेंगे तो कहाँ जाएगा, सेंटीमीटर में, आई सब सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ से एक जीरो हटाएंगे, यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे, दोनों दशमलव हटाएंगे तो ये 2 जीरो काट देगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे भाई, 25 दूनी कितना होता है 50, 25 दूनी 50। अब गुना कर लीजिए 12 में, 12 पचे 60 यानी 600, 600 में गुना कर लीजिए 22 का, तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, डबल जीरो है तो डबल जीरो उठा लीजिए, यानी 132 डबल जीरो जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर जाएगा, ठीक है कि ना। सुंदर, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है और अच्छा लगा है। इस तरह हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।